बांग्लादेश में क्यों मचा है बवाल? बांग्लादेश एक भारत का पड़ोसी देश है जो कभी विकास का मॉडल माना जाता था, आज हिंसा और अराजकता की आग में जल रहा है। छात्र आंदोलन, राजनीतिक हत्याएं, भीड़ की हिंसा और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले। सवाल बड़ा है, आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया? 2024 में बांग्लादेश में शुरू हुआ एक बड़ा छात्र आंदोलन। मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था। देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार विरोधी बन गया और हिंसक झड़पों में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लंबे समय में सत्ता में रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन असली समस्या यहीं शुरू हुई। सरकार कमजोर थी, प्रशासन बिखरा हुआ और सुरक्षा एजेंसियां असमंजस में। इस हालात को कहा जाता है पावर वैक्यूम, जहां सत्ता होती है लेकिन नियंत्रण नहीं। छात्र आंदोलन से निकले कई युवा नेता अब राजनीति में उभरने लगे, लेकिन यही नेता अब निशाने पर है। 12 दिसंबर को ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 दिन बाद 22 दिसंबर को दिन बाद खुलना एक और छात्र नेता मोहम्मद मोतलेब सिकदर को सिर से गोली मार दी गई। यह इशारा साफ था, बांग्लादेश में अब सिर्फ राजनीति नहीं, हिंसक सत्ता संघर्ष चल रहा है। जब भी कानून कमजोर पड़ता है, यह साफ इशारा था, बांग्लादेश में अब सिर्फ राजनीति नहीं, हिंसक सत्ता संघर्ष चल रहा है। जब भी कानून कमजोर पड़ता है, सबसे पहले मार पड़ती है अल्पसंख्यकों पर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आज सबसे ज्यादा डरा हुआ है। दीपू चंद्र दास एक साधारण हिंदू युवक, उग्र भीड़ ने उस पर आरोप लगाए, पीटा, घसीटा और फिर जिंदा जला दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह बताता है कि भीड़ अब कानून से ऊपर हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, दोषी कहाँ है? अब तक कई मामलों में कई ठोस गिरफ्तारी नहीं। भारत हालात पर नजर रखे हुए है, क्योंकि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो शरणार्थी संकट और सीमा सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो बांग्लादेश में बवाल की वजह साफ है, कमजोर सरकार, राजनीतिक हिंसा, भीड़ तंत्र और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा। अब सवाल यही है, क्या बांग्लादेश संभालेगा या हालात और बिगड़ेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताजा और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।